शान्ति शान्तिराम शान्तिरूपदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्श्रीदेवाः शान्तिर्ब्रह्मशान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शान्तिरेधे हरि ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरि ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश नारायणाय ओं नमो नारायणाय। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। वेद व्यास जी महाराज की जय हो। श्री स्वामी जी महाराज की जय हो। नाथ जी महाराज की जय हो। करंट वाला जी महाराज की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। बहुत ही सुंदर आचार्य पंडित मनोज शास्त्री जी। आइए आज षष्ठम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। रास महोत्सव, कंसवध, भगवान कृष्ण और रुक्मिणी जी का विवाह है। आज बहुत सुंदर प्रसंग होंगे। इसी बीच हमारे भामा साहब श्री पुरुषोत्तम जी रहवाल दोनों निवासी आपकी तरफ से 31,000 रुपए का सहयोग इस आयोजन में सप्रेम भेंट है। जोरदार करना चाहूंगा। श्री पुरुषोत्तम जी रहवाल व्यासपीठ से आपको आशीर्वाद मुझे स्वामी जी प्रदान करेंगे। साथ में आपकी धर्मपत्नी जी, आप दोनों को छायाचित्र हमारे श्री महंत योगी पंचमनाथ जी महाराज पीठाधिपति शाकनाथ जी आश्रम बोधनासी, दयानाथ जी आश्रम नेछुआ आपके द्वारा, और साथ में आज का जो प्रसादी का वितरण है वो हमारे नंदलाल जी शर्मा, छोटा गिरनिया है, बड़ा छोटा गिरनिया, नंदलाल जी शर्मा निवासी छोटा गिरनिया, आपकी तरफ से मैं आग्रह करूंगा आप श्री भी आगे आए। आपका भी व्यासपीठ के द्वारा सम्मान और अभिनंदन। आइए मैं सभी मनुष्य अपने कर्मों से ही बड़ा होता है, अपने कर्म से जन्म लेता है, अपने कर्म से मरता है। यही बात श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को समझाई और नंद बाबा को श्री कृष्ण भगवान गिरिराज प्रसंग के माध्यम से यह अद्भुत प्रसंग सुना रहे। बाबा यहाँ जो जैसा कर्म करता है वह अपने कर्मों के अनुसार अपने कर्म की अनुभूति को प्राप्त करता है। बोले संत भगवान की। नंद बाबा को वसुदेव जी महाराज, नंद बाबा को कन्हैया बड़ा सुंदर उपदेश करते। सुखदेव जी महाराज से कहते कि राजन, कर्म के अनुबंध से ही मनुष्य उत्पन्न होता है। परजन्यो भगवान इंद्रो मेघः तस्यात् अमूर्तयः तेभि वर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पय। ये जल हमको इंद्र देते हैं
नंद बाबा को भगवान ने कहा, कन्हैया ने कहा कि बाबा ये जल इंद्र नहीं देते, ये तो पर्वतों के द्वारा प्राप्त होता है। आज के लोग कहते हैं ना वर्क इज वर्क, पर हमारा शास्त्र कहता है वर्क इज नॉट ओनली वर्क, वर्क इज गॉड, कर्म ही परमात्मा। एक थरिया प्रसाद रखा हो, रोटी रखा हो, बाजरे की रोटी रखी हो, राम रखा हो, बढ़िया सब्जी बना हो, और आप केवल उस रोटी को देख करके एक अगरबत्ती लेकर के कहो, हे रोटी देवी मेरे अंतःकरण के ज्वाला को, आप भूख की ज्वाला को मिटा दो, कभी मिटा सकता है क्या? आपको उसको अपने उदर गर्भ में डालना पड़ेगा और उसके लिए कर्म करना पड़ेगा। इसलिए हे राजन, कर्मणा जायते जंतु, संसार में जीव अपने कर्म से उत्पन्न होता है। एक राजा के 3 कन्या, ध्यान से समझना था। राजा बहुत संपन्न थे। एक दिन दरबार में राजा ने अपने कन्याओं को बुला करके पहली पुत्री से पूछा, बड़ी पुत्री से पूछा, बेटी तू किसके भाग्य से जन्म ली? बड़ी कन्या चतुर थी, बोले अगर मैं कुछ उल्टा पुल्टा जवाब दूंगी तो महाराज जो देने वाले पिताजी होंगे वो नहीं देंगे। 3 ही कन्या थी, तो उसने कह दिया पिताजी मैं तो आपके भाग्य से जन्म ली। बढ़िया राजा के घर उसका विवाह किया। दूसरी कन्या को बुलाया, दूसरी कन्या से भी यही प्रश्न किया, बेटी तुम किसके भाग्य से जन्म ली हो? दूसरी कन्या ने भी जवाब दिया, महाराज मैं तो अपने आपके भाग्य से जन्म ली। राजा ने उसका भी विवाह बहुत अच्छे संपन्न राजा के पुत्र से किया। अंतिम पुत्री छोटी कन्या को बुला करके राजा ने पूछा, बेटी तुम किसके भाग्य से जन्म ली? छोटी कन्या ने जवाब दी कि पिताजी मैं तो अपने भाग्य से जन्म ली। राजा ने अंतर में बहुत वर्ष बीतने के बाद, कुछ समय बीतने के बाद जब देखा तो दोनों कन्याएं दरिद्र हो गई और जो दरिद्र थी वह संपन्न हो गई। यह कर्म का चढ़ाऊं तेरे नाम से खुशबू आए, मैं क्या तुझको फूल चढ़ाऊं? वो तैरते तैरते डूब गए जिन्हें खुद बेगुमान था, और वो डूबते डूबते तर गए। परमात्मा जिन पे तुम हैरान था, जिन पे संतों की कृपा होती है, परमात्मा की कृपा होती है। मैं विमल जी शर्मा साला सर हम से हमारे बीच बुला रहे हैं। आइए आपका व्यासपीठ से अभिनंदन। आप हमारे बीच परम भक्त सुरेश दान चारण BL मिशन गौ सेवा, जिनका उद्देश्य है गौ सेवा करना। घायल गौवंश सड़कों पे नहीं रहे। आप गौ माता की प्रतिमा भेंट करके पूज्य श्री महंत योगी पंचमनाथ जी का स्वागत करेंगे, वो स्वागत करेंगे आपका। और व्यासपीठ पे विराजमान अनंत विभूषित संत शिरोमणि संतों की मुकुटमणि गया जी बिहार से हमारे बीच हैं। महाराज सिंह का स्मृति चिन्ह छह चित्र भेंट करके सम्मान करेंगे। पूज्य विमल जी शर्मा सालासर धाम से हमारे बीच में, बालाजी नगरी से आपका आगमन हुआ है और इतने धाम करंत बालाजी का मंदिर स्थापित है। आप सब भक्तन की खंड कोटि भाग